हेलो एवरीवन। ये क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए है। कंप्यूटर सब्जेक्ट में दो बुक चलाई जाती है, जिसमें से एक बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की होती है। तो मैं अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ही एक क्लास लेने वाला हूँ। सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों के लिए, उसमें से पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल की ही बातें करूँगा मैं अभी कि कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, इम्पोर्टेंस इसका क्या है, इसका एलिमेंट्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशंस को बोल सकते हैं अफेक्ट करते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। साथ ही साथ काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होती है, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस में फिर उनको कैटेगराइज करके एक्सप्लेन वे में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी इस क्लास में स्किल की बातें करूँगा, क्योंकि अगर देखें हम लोग चैप्टर का तो कम्युनिकेशन स्किल है, या बुक का भी नाम देखें एनसीईआरटी अगर 9 एंड 10 का अगर हम लेते हैं तो बुक में लिखी गई है पार्ट 1 पार्ट 2 करके कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें 9 एंड 10 से ही फ्यूचर को फ्रेम करने का बोल सकते हैं कि हमारे सीबीएसई मीडियम ने या जो सीबीएसई करिकुलम है उसमें ऐड कर दिया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का फ्यूचर क्रिएट करनी है या फ्रेम करनी है, अच्छे वे में फ्रेम करनी है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखना ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि हम स्टूडेंट को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। बट किताबी ज्ञान के अलावा कोई ऐसा ज्ञान नहीं देते या कोई ऐसी नॉलेज उनको रिफ़र नहीं करते हैं जिससे फ्यूचर में उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर वो एम्प्लॉय बनते हैं, अगर वो कोई किसी जॉब सेक्टर में जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, हायर स्टडी करने जाते हैं, तो वहाँ पर इसका काम आ जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पर इन सभी चैप्टरों का काम आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्किल की। स्किल क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक घर में दो बच्चे, एक बच्चा जो डांसिंग जानता हो और सिंगिंग भी जानता हो, ठीक है, और एक बच्चा जिसको कुछ ना आता हो, कुछ भी नहीं, उसको घर वाले ताना देते हो, उसको घर वाले तरह तरह की बातें करते हो, कमेंट करते हो, या बोल सकते हैं कि वो आवारा है, लफंगा है, घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो है डांसिंग का शौक़ रखता है, सिंगिंग का शौक़ रखता है, तो हम लोग वहाँ पे डांस करने वाले बच्चे को या सिंगिंग जो कर रहा बच्चा है उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके पास एक स्किल है, डांसिंग स्किल है, सिंगिंग स्किल है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसके पास कोई स्किल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जानना, या बोल सकते हैं एबिलिटी टू डू समथिंग। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास कुछ करने की एबिलिटी हो, योग्यता हो, कुछ काम करने की एबिलिटी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्किल। ठीक है, जैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व करें या पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करें या फिर अपने आसपास सराउंडिंग्स अगर ऑब्जर्व करें, तो लोग अलग अलग काम करते हुए मिल जाएंगे। कोई वेजिटेबल सेलर है, कोई मेडिसिन सेलर है, कोई जनरल स्टोर की दुकानें खुला हुआ है। इट मीन्स कि कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब में हैं, या सराउंडिंग जो भी हम देख पाते हैं। ठीक है, तो स्किल, एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है ना, एबिलिटी टू डू समथिंग। अब स्किल में भी ये है कि जैसे मैंने अभी बोला कि सराउंडिंग्स हम जब पाते हैं तो बहुत लोग तरह तरह के काम करते हुए मिल जाएंगे, है ना।
कोई जो जो बंदा होगा वो ऑफिसर पोस्ट पे होगा, या बोल सकते हैं अलग अलग लेवल पोस्ट पे होगा, या बोल सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर होगा, इस तरह की जो पोस्ट पर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं स्किल को क्लासिफाई किया गया है, काइंड्स बांटे गए हैं, क्योंकि सभी लोग एक तरह का काम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर काइंड्स बनता है, मीन्स कि कम्युनिकेशन के दो कम्युनिकेशन मीन्स स्किल के दो काइंड्स हैं, सॉरी स्किल के दो काइंड्स हैं। एक हो जाता है हार्ड स्किल और दूसरा हो जाता है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, अगर मैं हार्ड स्किल की बात करूं, हार्ड स्किल की बात करूं कि वैसे वर्क जिसमें बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन का कोई रेफरेंस नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, बोल सकते हैं कि सस्टेनल डेवलपमेंट का कोई यूज़ नहीं है, बोल सकते हैं कि ग्रीन स्किल का कोई यूज़ नहीं है, बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी या बोल सकते इंटरप्रेन्योर स्किल का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, हाँ काम तो जानते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं जानते हैं, लेकिन बोल सकते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड जो वर्क है उसको नहीं जानते। ठीक है, तो हार्ड स्किल में वैसे वर्क हो जाएंगे जो जिस काम को करने में बोल सकते हैं कि इजी ना हो। लाइक अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो घर में जब प्लम्बर का काम होता है तो प्लम्बर वाले ही काम कर पाते हैं। या इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रिशियन जो भी है फ़ैन रिपेयर करता है, या जो भी जिस तरह की डिवाइसेज है उसको रिपेयर करता है। तो या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का काम करता हो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का काम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को आ रही है, या फिर बोल सकते हैं वेजिटेबल सेलर है वो अलग काम जानता है, मेडिसिन सेलर वो अलग काम जानता है। ठीक है, या बोल सकते हैं जो रिक्शा चालक है वो अलग काम जानता है। तो ये जो काम होंगे ना, ये हार्ड स्किल में आएंगे। ठीक है, और अगर मैं सॉफ्ट स्किल की बात करूं, जो मैंने बोला कि दो काइंड्स हैं, स्किल के दो काइंड्स हैं, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। तो अगर मैं सॉफ्ट स्किल की बात करूं, तो सॉफ्ट स्किल ही वो स्किल है जब एक व्यक्ति को कंप्लीट पैकेज बनाता है। ठीक है, हर व्यक्ति हार्ड स्किल को सीखता है, लेकिन अगर हम सॉफ्ट स्किल साथ में न सीखें या न जानें तो कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं आती है। ठीक है, तो हार्ड स्किल प्लस सॉफ्ट स्किल जिसके पास होगी तभी वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी बन करके आएगा, कंप्लीट पैकेज बन करके आएगा, है ना। तो जैसे अगर एग्जांपल मैं रखूं कि दो बच्चे, एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी कर रहा है और एक प्राइवेट स्कूल से स्टडी कर रहा है, तो उसकी स्टडी जो ब्रिंगिंग होगी, या बोल सकते हैं स्टडी लेवल जो होगा, दोनों बच्चों का अलग अलग होगा, है ना। बेशक स्टूडेंट जैसा भी हो, मीन्स कि जैसे अमूमन देखा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो होते हैं मतलब एवरेज, या नहीं ये तो नहीं कहेंगे कि एवरेज होते हैं, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए जस्ट ले रहा हूँ कि जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं और या जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, दो स्टूडेंट को मैं ले रहा हूँ, या फिर ऐसे ही दो स्टूडेंट ले रहा हूँ। इसमें से एक जो बच्चा है वो पढ़ लिखता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, और दूसरा जो बच्चा है वो पढ़ता लिखता है। ठीक है, जब वो पढ़ता लिखता है और उसको सारी नॉलेज, इन सारी सब्जेक्ट पे नॉलेज है, एक बच्चे को सारी सब्जेक्ट पे नॉलेज नहीं है, साथ में ये बच्चा जो है पढ़ लिख रहा है, ये जाकर के हायर स्टडी कर रहा है, लेकिन ये बच्चा 10th पास करने के बाद में हायर स्टडी नहीं कर रहा है। जब हायर स्टडी नहीं कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं जा कर के लैक हो जाएगा, लैक हो जाएगा। इट मीन्स कि जो स्किल इसको चाहिए थी वो नहीं सीख पाएगा। तो एवरेज स्किल सीख करके या फिर हार्ड स्किल सीख करके अपना काम चलाएगा, अपनी लाइफ सर्वाइव करेगा। लेकिन ये बच्चा हायर स्टडी करने जाएगा, तो हायर स्टडी जब करेगा तो वहाँ पे इसके सब्जेक्ट के साथ साथ इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करी जाएगी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सॉफ्ट स्किल भी ज़रूरी है। तो सॉफ्ट स्किल जब इसे सीख लेगा तो फ्यूचर में कभी भी ये जॉब करने जाएगा तो वहाँ पे इसकी प्रमोशन जल्दी जल्दी होगी, है ना। प्रमोशन जल्दी जल्दी होगी, या इसकी पर्सनालिटी एक अलग लेवल पे होगी। लेकिन ये दूसरा बच्चा है, इसकी पर्सनालिटी नहीं होगी,
ये सिर्फ कामों को जानेगा, है ना। स्किल में सॉफ्ट स्किल इसके पास नहीं होगी। तो सॉफ्ट स्किल सिंपल सा बोल सकते हैं कि अ, किसी भी पर्सन की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए सॉफ्ट स्किल सीखी जाती है ना। दोनों तो एम्प्लॉयबिलिटी ही है, हार्ड स्किल भी एम्प्लॉयबिलिटी के केसेस में ही आएगा और सॉफ्ट स्किल भी। लेकिन इंटेलिजेंस बेस पे या पर्सनालिटी को प्रमोट करने के लिए सॉफ्ट स्किल सीखी जाती है। तो सॉफ्ट स्किल में अगर मैं बात करूँ कि सॉफ्ट स्किल में कौन कौन से वो टॉपिक होंगे जिसको हमें सीखना है या जानना है, तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल, है ना, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल सॉफ्ट स्किल में आ जाएगा। जैसे अगर अभी आप वीडियो को देख रहे हो और अगर आपके पास लिसनिंग कैपेबिलिटी है, लिसनिंग एबिलिटी है, तो वो भी आपका सॉफ्ट स्किल है। अगर कोई मेरी वीडियो को सुन रहा है और अच्छे से सुन रहा है तो वो भी एक सॉफ्ट स्किल में ही आएगा, वो सॉफ्ट स्किल एबिलिटी है ना। साथ ही साथ अगर कोई राइटिंग करना अच्छे से जानता हो, उसकी राइटिंग अच्छी आती है ना, बहुत बढ़िया से लिखता हो, तो वो भी सॉफ्ट स्किल का ही पार्ट है। रीडिंग अ बुक वो भी सॉफ्ट स्किल का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंटरप्रेन्योर जो स्किल है, जिसके पास इंटरप्रेन्योरशिप हो, लीडरशिप हो, है ना, मोटिवेट करने के आइडियाज़ हों, मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं उसके पास स्किल हो, तो उसको भी हम लोग सॉफ्ट स्किल में ही रखें। तो सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ती है, राइटिंग स्किल सीखनी पड़ती है, साथ ही साथ ग्रीन स्किल सीखनी पड़ती है, एंटरप्रेन्योर स्किल सीखनी पड़ती है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सीखनी पड़ती है। ये सब अगर हम सीख लेते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट में ही पूरा पैकेज आ जाता है, कंप्लीट पैकेज। टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है, मोटिवेट करना खुद को, वर्क करना, है ना, पंक्चुअल बनाना खुद को, ये सब सेल्फ मैनेजमेंट में ही आ जाता है। तो हमें स्टार्ट करनी है सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल। शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या है ना। इससे पहले जितनी भी अभी मैं इंफॉर्मेशन दिया वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी था इसको कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं जो हमारी जो मेन क्लासेस है कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन स्किल अगर मैं बात करूं, सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करी जाए कि जिस भी व्यक्ति के पास कम्युनिकेट करने की अगर बोल सकते हैं एबिलिटी हो, या बोल सकते हैं कि वो जानता हो कि कैसे किससे बातें करनी है, तो वो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स माना जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन स्किल है। जैसे हम लोग सराउंडिंग्स देखते हैं कि कुछ सेलर जो होते हैं जब अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो अपने कम्युनिकेशन के दम पर ही प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। कुछ सेलर ऐसे भी होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं करते। जैसे मान लो कि दो चाय की दुकान है, एक चाय वाला का जो बिहेवियर है काफ़ी अच्छा है ना, लोगों के प्रति अच्छा है। जब उसके पास कस्टमर जाते हैं तो वो बातें अच्छे से करता है ना, बिहेव अपने अच्छे से करता है। तो जब बिहेव अच्छे से करता है, बातें अच्छे से करता है, तो लोग समझते हैं कि नहीं, बेशक 2 रुपये अधिक लगे या 5 रुपये अधिक लगे, चाय यहीं पी, लेकिन बगल वाला जो है वो अच्छे से बात नहीं करता है, झुंझला जाता हो, या बोल सकते हैं कि उसके पास टेक्निक ना हो कैसे सेल करनी है चाय को, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसके पास। जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है तो हम लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। तो सिंपल कम्युनिकेशन की जो डिफिनीशंस होगी वो मतलब बोल सकते हैं कम्युनिकेशन अगर समझना होगा कि बातचीत करना, है ना, एक दूसरे से बातचीत करना। 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है या 100 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है, तो बातचीत ही करना। सिंपल अगर बात करी जाए कम्युनिकेशन की जो मीनिंग है ये कहाँ से कैसे बना, तो ये जो वर्ड है कम्युनिकेयर से बना हुआ है। कम्युनी का मतलब होता है टू शेयर, है ना, कम्युनी का मतलब होता है टू शेयर। तो जब टू शेयर की बात करी जा रही है, इसका मतलब है ये है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात करते हैं, कम्युनिकेशन है ना। तो टू शेयर द इंफॉर्मेशन, तो इसकी अगर डिफिनेशंस की बात करी जाएगी तो कम्युनिकेशन इज शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल्स, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन डिफिनेशंस की बात करी जाए तो कम्युनिकेशन इज शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल और इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स। मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन हम उसको बोलेंगे
जब हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में या किसी एक ग्रुप के बीच में जब अपनी इन्फॉर्मेशंस को रखते हैं, बातों को रखते हैं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, एक कॉमन समझ के लिए, तब उसको हम लोग कम्युनिकेशंस बोलते हैं। उसको क्या बोल दी जाती है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशंस करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कम्युनिकेशंस करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास से बोल सकते हैं कि शब्दकोश होनी चाहिए, डिक्शनरी होनी चाहिए, वर्ड पावर्स होनी चाहिए, वर्ड पावर्स होनी चाहिए, सेंटेंस की नॉलेजेस होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेजेस होनी चाहिए, ताकि हम जब कम्युनिकेट करें तो वर्ड पावर को कब कैसे रखनी है, ग्रामर को कैसे रखनी है, ठीक है, कम्युनिकेशन करते समय जेस्चर कैसे रखनी है, पोस्चर्स कैसे रखनी है, ये बातों को ध्यान रखना होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे कि कौन से कम्युनिकेशंस में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, जेस्चर्स कहाँ यूज़ होगा, पोस्चर्स कहाँ यूज़ होगा, है ना, इस तरह की बातें हम लोग आगे के काइंड्स में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके साथ अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशंस की इम्पोर्टेंस की, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस क्यों, हमारे लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस क्यों हो जाती है, तो सब पढ़ते हैं कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है इन्फॉर्म। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है किसी और के पास जा कर के या किसी ग्रुप में जा कर के, तो आप कम्युनिकेशन की सहायता से किसी भी व्यक्ति तक आप अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में नोटिस आती है ना, क्लासेस में नोटिस बढ़ती है, हॉलीडे नोटिस होती है, फी नोटिस होती है, इस तरह की नोटिस होती है। तो जो ऑफिस वाले बंदे होते हैं वो आते हैं और टीचर को या फिर खुद भी, है ना, टीचर को नोटिस थमा देते हैं कि आप इस नोटिस को डिलीवर कर दीजिए बच्चों के सामने। तो जब टीचर डिलीवर करता है बच्चों के सामने वो नोटिस, इसका मतलब क्या करता है, वो इन्फॉर्म करता है। तो इन्फॉर्म किसके सहायता से करी जा रही है? ओरल कम्युनिकेशन की सहायता से करी जा रही है, कम्युनिकेशन करी जा रही है, ठीक है। तो पहला जो काम है इन्फॉर्म, हम किसी को भी अपनी बातों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला पॉइंट जो है इन्फॉर्म। दूसरा पॉइंट जो है इन्फ्लुएंस, है ना। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लुएंस। अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहें, है ना, जैसे मान लो कि घर में बच्चा है जो कि अपने क्लास में टॉप लेकर के आया है ना, टॉप लेकर के आया, तो जो अपनी स्टडी है या जो उसकी रैंक है, वो रैंक के बेस पे पापा को जा कर के इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या बोल रहा है कि भैया या पापा, पापा को बोल रहा है तो पापा बोलेंगे ना, पापा मुझे साइकिल चाहिए, है ना। वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको साइकिल चाहिए, साइकिल खरीदने के लिए पापा को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। अगर प्रोडक्ट सेल पर्सन है, सेल पर्सन जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो कस्टमर के पास जा कर के उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अपनी बातों से हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना, प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, जब मोटिवेशनल स्पीकर जब काम करते हैं तो अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तभी लोग उनकी बातों को सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशंस में, कम्युनिकेशंस का दूसरा जो पॉइंट है इन्फ्लुएंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कम्युनिकेशन की सहायता से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी बातों से किसी को भी बोल सकते हैं इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, या बोल सकते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का ही इम्पोर्टेंट है, यानी कम्युनिकेशन की ही देन। तीसरा पॉइंट अगर बात करी जाए एक्सप्रेस फीलिंग, अगर अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को शेयर करनी, जैसे दोस्तों में मान लो कि घर में किसी से लड़ाई हो गई और मूड अपसेट हो गया, जब मूड अपसेट हो जाती है तो हम अपने दोस्तों के साथ जा कर के वो सारी बातें शेयर करते हैं कि भाई देखो ना आज ऐसे ये हो गया, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि कोई जॉबलेस है, जॉबलेस पे बर्डन है ना, बोल सकते हैं प्रेशर, माइंड प्रेशर, काम करने की प्रेशर। तो काम करने की प्रेशर है और वहाँ पर मैनेजर की डांट मिल जाती है। जब मैनेजर की डांट मिल जाती है तो फिर हम अपनी बातों को ले जा कर के कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, मीन्स कि दोस्तों में शेयर करते हैं, दोस्त के पास जा कर के अपना इमोशन शेयर करते हैं, घर में आकर के अपना इमोशन शेयर करते हैं कि ये बात हो गई। या फिर मान लो कि पापा ने डांट दिया तो फिर माँ के सामने जा कर के अपने इमोशन शेयर करते हैं कि नहीं आपने ऐसा क्यों करा, पापा ने ऐसा क्यों करा, हम तो ऐसा नहीं करते हैं,
मुझे ही क्यों डांट मिलती है, बाकी को क्यों डांट नहीं मिलती है। तो अपनी इमोशंस शेयर करते हैं, है ना। एक्सप्रेस फीलिंग्स में, ये एक्सप्रेस फीलिंग्स की अगर बात करी जाए तो हम बोल सकते हैं पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह इनका यूजेस है ना। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में हम वर्क तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती है ना। अब जैसे घर में माँ कुछ बना करके दी, तो जा कर के हम ये सबको ये नहीं बताएंगे कि हाँ माँ ने आज मेरे लिए ये बनाया है। ये इस तरह की फीलिंग्स हम एक्सप्रेस नहीं करते। प्रोफेशनल प्लेसेस पे प्रोफेशनल जो वर्कआउट होती है वहाँ पर वो बातें होती है। बाकी पर्सनल फीलिंग्स को हम लोग घरों में, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को कम्युनिकेशन के थ्रू ही शेयर करते हैं। चाहे वो रिश्तेदार के पास शेयर कर रहे हो, चाहे घरों में शेयर कर रहे हैं, चाहे दोस्तों के पास शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्सप्रेस फीलिंग्स की बातें होती है कम्युनिकेशंस में। तो इम्पोर्टेंस अगर बात करी जाए तो 3 है: इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस और एक्सप्रेस फीलिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के एलिमेंट क्या है, क्या जरिया हो सकता है, क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मेनली अगर बात करी जाए तो टू वे ऑफ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशंस होता है, यानी 2 वे होनी चाहिए। एक तो जैसे मैं अभी मैं इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं सेंडर, है ना, और जो मीडियम बनाया हूँ, या तो मैं मीडियम यूट्यूब को बना लूँगा, या तो मैं मीडियम वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा। मीडियम तो यूट्यूब ही होगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे ही अपलोड होगी। तो वीडियो जब यूट्यूब अपलोड होगी तो मीडियम हो जाएगा हमारा यूट्यूब, यानी कि 2 वे ऑफ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन होगा। और जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो आप सुनोगे, तो आप रिसीवर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंडर रिसीवर की बात होगी, या फिर बोल सकते हैं रीडर और ये बोल सकते हैं लिसनर की बात होगी। सुनोगे भी तो, इस वीडियो को सुनोगे भी तो यहाँ पे बेसिकली 2 केसेस ही होंगे, सेंडर और रिसीवर का केस होगा। किसी भी केस में सेंडर और रिसीवर का ही केस होगा, बीच में एक मीडियम आएगी, है ना। मीडियम कोई भी हो सकता है, इंटरनेट हो सकती है, यूट्यूब हो सकता है, या फिर अगर ऑफलाइन क्लासेज है उसमें टीचर पढ़ा रहा है तो मीडियम जो हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, और बीच में बच्चे जो होंगे वो रिसीवर होंगे, सेंडर जो होगा वो टीचर होगा। तो इस तरह से 2 मीडियम बनेगा, एक तो सेंडर और एक दूसरा रिसीवर। चैनल कोई भी हो सकता है, ठीक है, चैनल कोई भी हो सकता है, यानी मीडियम कोई भी हो सकता है। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास में हमने स्टडी करा स्किल के 2 काइंड्स, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। उसके बाद हमने स्टडी करा कम्युनिकेशन की डिफिनेशंस। कम्युनिकेशन की डिफिनेशन के बाद हमने स्टडी करा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और थर्ड हमने स्टडी करा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।